हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रोटेक्स। आपका स्वागत करता हूं ड्रैगन हिंदी एक्स के चैनल पर। और जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे है वो जाकर मेरे चैनल से देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले एपिसोड 51 और 56 को जरूर देखें। पिछली वीडियो में जो पोकेमोन पूछा था वो था ग्रोकी, और जिसका सही जवाब देने वाले हैं ये ओपी लोग। अगर आप भी मेरे चैनल में फ्यूचर होना चाहते हैं तो बताइए ये कौन सा पोकेमोन है और आप भी मेरे वीडियो में फ्यूचर हो सकते हो। स्वागत है आप सबका पोकेमोन जर्नीज की रिव्यू वाली सीरीज में। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि एक बार फिर से हमारा ध्यान पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप की ओर करते हुए ये दिखाया जाता है कि इस बार एस भी पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले रहा है और करंट चैंपियन लियोन को हराना चाहता है, जिससे लड़ने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े ट्रेनर्स और जिम लीडर आ रहे हैं और अपनी रैंकिंग में रहकर चैंपियनशिप में लड़ते जा रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस और फारपेस को एक ट्रेनर ने बुरी तरह हरा दिया था जिसका नाम था रिटो, जिससे हारने के बाद एस और फारपेस कार्लोस के एलीट फोर के गंपी के यहाँ ट्रेनिंग करने गए और वहाँ पर एस ने फारपेस की स्टिक को गिरने से बचाया, जिससे उनके बीच की बॉन्डिंग बढ़ी। तो फिलहाल एस की रैंकिंग है 273वीं, यानी कि सुपर क्लास। और इसके बाद पोकेमोन इंट्रो स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि है लीग मास्टर बनने का इरादा हिम्मत से हासिल करेंगे मंजिल। जिसके बाद हम देखते हैं कि एस का फारपेस और गो का सीजन मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे तक आकर गो कहता है कि चलो पोकेमोन हील कराने चलते हैं और एस मान जाता है और दोनों पोकेमोन हील कराने चले जाते हैं। और पोकेमोन सेंटर जाते समय रास्ते में हमारे हीरोज को एक झाड़ी के पीछे एक पोकेमोन दिखाई देता है जिसका नाम है बेलस्प्राउट, पर वो बहुत ही कमजोर और मुरझाया हुआ सा होता है, जिसे देखकर ग्रोकी को उस पर दया आ जाते हैं। वो अपनी स्टिक से उसे वापस से तरोताजा कर देता है। ये देखकर गो और एस को याद आता है कि ऐसा ही कुछ उस पार्क में हुआ था जब कुछ मुरझाए हुए पौधों को ग्रोकी ने फिर से उसे जिंदा कर दिया था। जिसके बाद ग्रोकी गो के ऊपर चढ़कर उसके जेब से एक पोकेबॉल निकालता है, जिससे गो को इशारा हो जाता है कि ग्रोकी उसे बेलस्प्राउट को पकड़ने के लिए कह रहा है और ग्रोकी उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है। इसके बाद वो पोकेबॉल फेंकता है और बेलस्प्राउट को पकड़ लेता है और ऑफिशियली अपना पोकेमोन बना लेता है, जिसे देखकर ग्रोकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और पोकेमोन सेंटर से पोकेमोन ठीक करवाने के बाद गो और एस अपने अपने पोकेमोन वापस ले लेते हैं। इसके बाद एस को अपने पॉकेटेक्स पे बैटल का एक नोटिफिकेशन आता है और एस को पता चलता है कि उसका अपोनेंट आसपास ही है, जिसे देखकर एस हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही ट्रेनर है जिसे लास्ट टाइम एस और फारपेस को हराया था। जिसका बदला लेने के लिए एस फिर से उसे मुकाबले के लिए चुनौती दे देता है। वो कहता है कि इस बार हम ही जीतेंगे क्योंकि हम इस बार कार्लोस के एलीट फोर के गंपी के यहाँ ट्रेनिंग करके और भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। वो ट्रेनर कहता है वहाँ पर तो मैंने भी ट्रेनिंग की और वहाँ का मेडल हमें भी मिला है, तो चलो देखते हैं किसमें है कितना दम, चलो बैटल करते हैं। और एस भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम स्टेडियम में पहुंचते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एस और रिंटो के बीच में 1-on-1 बैटल, जिसमें शुरुआत में दोनों एस का फारपेस और रिंटो का एलीट दोनों एक दूसरे को बराबर टक्कर देते हैं। इसके बाद एलीट एक जबरदस्त साइको कट मारता है जिससे फारपेस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इस जोरदार हमले के बाद रिटो कहता है कि तुम अभी तक कुछ नहीं सीखे, तुम अभी भी नौ सीखे हो। पर एस और उसको फारपेस हार मारने के लिए तैयार ही नहीं है, दोनों वापस लड़ने तैयार हो जाते हैं। पर इस बार लीड एक फिन अटैक करता है जिससे फारपेस की स्टिक के 2 हिस्से हो जाते हैं और जिसे देखकर फारपेस हैरान रह जाता है। और तब हमारा एस कहता है फारपेस हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। याद करो गंपी के यहाँ की ट्रेनिंग को, याद करो उसने कैसे सोर्ड और शील्ड दोनों की तरह अटैक किया था। जिसके बाद एस कहता है जाओ अपने लीग के दूसरे हिस्से को चको और उसको सीड की तरह उपयोग करो और इसी तरह सीड और सोर्ड का यूज करके तुम भी बन सकते हो लीग मास्टर। और जिसके बाद फिर से हमारे फारपेस में एक नया जोश आ जाता है और फिर से वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमारा फारपेस अपने लीग के दोनों हिस्सों का यूज करके लड़ाई करना शुरू कर देता है, पर लड़ते लड़ते वो एक अटैक की वजह से पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पाता। और फिर ये लीड एक अटैक करता है साइको कट, जिसकी वजह से फिर उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पर हमारा एस और फारपेस हार मानने को राजी ही नहीं है। इतनी बुरी हालत होने पर भी एस का फारपेस बैटल करता रहता है और बैटल करते करते वो इवॉल्व हो जाता है सरफेस पोकेमोन के अंदर। जिसके बाद दोनों ट्रेनर फिर से लड़ने लग जाते हैं और दोनों ही क्रॉस रोड की अटैक करते हैं, पर ये लोड अपना अटैक छोड़ देता है और उसके बाद में से उसके अंदर से एक एबिलिटी बाहर आती है। तो रिटो बताता है कि इस एबिलिटी का नाम है हार्ट ऑफ जस्टिस, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि इस बार रिटो ही जीतेगा। पर
एस हार नहीं मानता, वो अपने सरफेस को क्रॉस रोड के लिए अटैक करने का कहता है, जिससे वह जीत जाते हैं। जिसके बाद चैंपियनशिप की रैंकिंग में बदलाव आता है। अब एस की रैंकिंग है 184, वो भी सुपर क्लास में। जिसके बाद दोनों ट्रेलर आपस में हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अगली बार फिर मुकाबला करेंगे। जिसके बाद वो और एस मिलकर घर जा रही थे कि अचानक से एक कार उनके ऊपर कीचड़ गिरने वाली थी, पर हमारा सरफेस उन्हें बचा लेता है। और जिसके बाद हमारा एपिसोड की एंडिंग होती है। और अब आती है रेटिंग की बारी। मुझे तो ये एपिसोड बहुत मस्त लगा, इसलिए मैं इसे रेटिंग दूंगा मस्त। और आप कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा।